Good morning all of you. Good morning sir. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। इसी थॉट के साथ आज की क्लास शुरू करता हूँ मैं आरिफ, आपका फैकल्टी हेड, टीचर एंड ट्रेनर। आप सबसे एक गुजारिश है कि आप सब लोग अपने जीवन में कभी हार ना माने, क्योंकि हर एक काली रात के बाद एक हल्की सी मुस्कान के साथ एक सवेरा आता है और आपके जीवन को उज्जवल भविष्य के साथ भर जाता है। हमेशा भरोसा रखें आप अपने भगवान पे, अपने खुदा पे, अपने गॉड पे, और ज़रूर आपके साथ भला ही भला होगा। अच्छे कर्मों का साथ कभी मत छोड़ें, ठीक है? ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में जो हमारे अनगाइडेड मीडिया को इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करेगा। कल हमने पढ़ा गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है जो एक फिज़िकल कंडक्टर के ज़रिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को, हमारे डेटा को वायर्ड तरीके से, यानी कि केबल के माध्यम से सेंडर टू रिसीवर के बीच के मीडियम को बन करके पहुंचाने में हमारी मदद करता है। ट्रांसमिशन मीडियम बन करके उसको क्या करता है, वायर्ड तरीके से पहुंचाता है। वायर्ड मतलब क्या, तारों के माध्यम से, ठीक है? उन तारों को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, मीन्स उनका वर्गीकरण 3 रूपों में स्पष्ट किया गया है। पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, जो 2 क्वालिटीज़ में आता है। एक आता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, एक आता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है? जिसमें आप कई सारे कवर, कई सारे उसमें आप प्रोटेक्शन लेयर्स देखेंगे, वो आपका शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होगा। बट अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं मिलेंगी, बस एक कह सकते हो आप फाइबर कवर मिलेगा, ताकि आपका वायर एकदम से ओपन ना रहे, उसको आप टच करो तो आपको करंट ना लगे, इतना ही उसमें प्रोटेक्शन होगा। लेकिन जूते से, चप्पल से या फिर किसी धारदार चीज़ से अगर वो स्क्रैच लग जाए उस पर, या उस पर रगड़ खा जाए, स्क्रब हो जाए, स्क्रब होने पे वो अर्थ करेगा। अर्थ मीन्स करंट मारेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो बढ़िया ये है कि अंदर जो कॉपर की वायरिंग हो रखी है, उस कॉपर को ढकने के लिए ऊपर प्लास्टिक कवर का लेयर लगाया जाता है। उस लेयर को हम लोग कोटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटिंग बोलते हैं, फाइबर कोटिंग बोलते हैं, ठीक है? चलिए, अब इसके बाद से सेकेंड केबल मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को, वो है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो होता है वो वीडियो ग्रेड सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है। मीन्स इसको ब्रॉडकास्टिंग चैनल वाले लोग, केबल टीवी वाले लोग, या जहाँ पर भी वन वे आपको ऑडियो प्लस वीडियो ग्रेड सिग्नल्स देखना हो, कन्वे करना हो, भेजना हो, उस तरह के डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। उसमें मल्टीपल ऑफ कोटिंग्स, मल्टीपल ऑफ प्रोटेक्शन लेयर्स होती हैं, जिनके लिए BNC नाम का कनेक्टर यूज़ करते हैं, बे नॉट कंसीलमेंट। और ऐसा ही कनेक्टर आपके ट्विस्टेड पेयर केबल में था, लेकिन उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके रेट के हिसाब से उसकी मैच्योरिटी कम थी। तो उसमें ऑडियो ग्रेड सिग्नल था आपके ट्विस्टेड पेयर केबल में, और डेटा क्या था, काफ़ी कह सकते हो लेस इम्यून टू नॉइज़ था। डेटा ट्रैवल हो रहा था, लेकिन वो केबल बहुत चीपर था, इजी टू इंस्टॉल था। दोनों जो उसके कनेक्टर्स थे, दोनों तार के जो सिरे थे, वो सिरे क्या थे, सेम कनेक्टर से लैस थे, जिसमें RJ11 या RJ45 नाम के पॉपुलर कनेक्टर्स का यूज़ हुआ था, ठीक है? अब हम पढ़ रहे हैं क्या कि हमको कहा गया कोएक्सियल। कोएक्सियल मैं बता चुका हूँ, ऑडियो प्लस वीडियो ग्रेड सिग्नल, जो आप डिश टीवी वगैरह में, केबल टीवी वगैरह में जो आपका वायर आता है उसकी हम बात करते हैं। प्योर कॉपर होता है, उसके ऊपर फाइबर होता है, उसके ऊपर आपका एल्युमिनियम का वो इंसुलेटर होता है, कई सारे लेयर्स होते हैं, मतलब जाल मेस बना होता है, ठीक है? कई सारे लेयर्स के ऊपर आपका वो केबल जाता है जिसमें सिग्नल्स पास होते हैं। उसको काटने के लिए आपको कटर का यूज़ करना पड़ता है, केबल कटर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? चलिए, अब आपका लास्ट केबल जो था, थर्ड और लास्ट, इसका नाम था फाइबर ऑप्टिक्स केबल। फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ऑप्टिक्स क्यों बोला गया? ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब रोशनी। जिस डिवाइस में, जिस वायर में रोशनी के माध्यम से कोई भी संचार प्राप्त होगा, उसको आप ऑप्टिकल या ऑप्टिक्स के नाम से जानेंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो उसमें हो क्या रहा था, उस केबल में डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था, रोशनी के फॉर्म में। जैसे धरती पर सूरज की किरणें आने में 7 सेकंड लगता है, करोड़ों लाखों मीलों की दूर से वो आता है, गहरे बड़े बादलों को चीरता हुआ, ठंड में भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है, बीच में 2 दिन ऐसा होता है। तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि लाइट जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट, गर्मी, असुर हो गए, मनुष्य हो गए, या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं कि उसे भेज ना सके, उसे पार न कर सके, ठीक है? तो इस माध्यम से उसमें प्लास्टिक, क्रिस्टल यानी ग्लास, शीशा या फाइबर का यूज़ करके इस वायर को बनाया गया,
और डेटा ट्रैवल करने के लिए लाइट के फॉर्म में डेटा को भेजा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? MTRJ नाम का कनेक्टर इसमें यूज़ हुआ। सिंगल मोड सिंगल बीम, मल्टी मोड मल्टी बीम, इन 2 कनेक्टर्स का यूज़ करके इसका इस्तेमाल किया गया। कहाँ यूज़ किया गया? CCTV कैमराज वगैरह में, ताकि उसमें कोई भी डेटा 1 सेकंड में भी अंतर ना होने पाए। सऊदी में बैठे हों, दुबई में बैठे हों और वहाँ से वीडियो देख रहे हों, तो उस केबल की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि डेटा 1 सेकंड का भी अंतर नहीं दिखाता था। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे अनगाइडेड मीडियम। क्या पढ़ेंगे? आइए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अनगाइडेड मीडियम। पिछला रिवीजन करने के बाद आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार एकदम ध्यान कि हमारे सामने ये जो अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, मैंने क्या बोला? वहाँ क्या ट्रांसफ़र कर रहे थे हम लोग? वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में डेटा ट्रैवल कर रहे थे, बट यहाँ पे वेव की बात कर दिया। वेव मतलब क्या? अब कोई वायर की बात नहीं आई, अब वो वायरलेस है। क्या है वो? वायरलेस है, बिल्कुल। इज़ विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, बिना किसी फिजिकल कंडक्टर यानी बिना किसी तार के डेटा ट्रैवल होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन, और इसको क्या कहा गया है? बिना तारों के डेटा को भेजना या प्राप्त करना का माध्यम माना गया। सिग्नल ट्रैवल्स थ्रू वाटर, एयर और वैक्यूम, यानी इसमें जो सिग्नल है, जो संकेत आप भेज रहे थे, जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे थे, वो पानी, हवा या वैक्यूम जहाँ पे हवा भी पॉसिबल नहीं है वहाँ भी जाने में सक्षम था। ये घड़ी के अंदर देखते हो, स्मार्ट वॉच पूरी सील पैक होती है, अंदर डस्ट गर्दा भी नहीं पहुँच पाता, वहाँ भी आपका सिग्नल पहुँच रहा है। तभी तो मोबाइल से ब्लूटूथ टचिंग करके आप अपना डेटा कनेक्ट करते हो। यस और नो? बढ़िया। अब आता है इसमें 3 टाइप्स के आपको वेव्स मिल जाएंगे, वायर नहीं, वेव्स। इंफ्रारेड वेव, रेडियो वेव और लास्ट माइक्रोवेव। असेंडिंग टू डिसेंडिंग पढ़ना होगा हम लोगों को, ध्यान से देखिए। इंफ्रारेड वेव क्या करता है? इंफ्रारेड वेव जो होता है, इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, कम दूरी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कम्युनिकेशन माना गया है इसको। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। इंफ्रारेड वेव्स हैव फ्रीक्वेंसी बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेगाहर्ट्ज़। अब ये गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है? मैंने कहा ना, कंप्यूटर का इन्वेंशन जब किया गया था तो उनके जो इन्वेंटर थे, उनको इन्वेंटर नहीं, उनको फादर कहा जाता है। उन्होंने अपने बच्चे की तरह इसको क्या किया था? इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, या ये कहो कि बॉर्न किया था। उसका रीबॉर्न बार बार होता गया, दोबारा से वो पैदा होता गया अदर कंप्यूटर्स के रूप में। लेकिन जब पैदा हुआ था ये कंप्यूटर, तो उन्होंने अपने बेटे जैसा माना था। कैसे माना था? उसके बॉडी पार्ट्स कहे गए, कंप्यूटर के पार्ट्स कहे गए। फिर उसके बाद कंप्यूटर के जब पार्ट्स आए तो मेजर पार्ट्स में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल कंपेयर किया, बॉडी और सोल से, सोल यानी आत्मा से, तो कंपैरिजन वहीं पे हो रहा था। फिर CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा गया, है ना। फिर मदरबोर्ड नाम रखा गया सर्किट बोर्ड को, कीबोर्ड और माउस को इनपुट डिवाइस कहा गया। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अपने आप से रिलेट करिए कि ह्यूमन नेचर को आपके टेक्निकल लैंग्वेज में कंप्यूटर से प्रॉपर अलाइन किया गया है, अलाइनमेंट उनकी मैचअप की गई है। तो हमको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें आखिर किस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं। तो 3 तरह के वेव्स, इंफ्रारेड, शॉर्ट कम्युनिकेशंस, और हम बात हमारी अटकी है गीगाहर्ट्ज़ पे। हर्ट्ज़ यानी आपके दिल की धड़कन को हर्ट्ज़ में काउंट करते हैं, किसमें? हर्ट्ज़ में। और ये आपका गीगाहर्ट्ज़ यानी कि CPU की हर्ट की बात हो रही। CPU साइकिल की जो स्पीड होती है, CPU की जो प्रोसेसिंग रफ्तार होती है, वो हर्ट्ज़ में नापी जाती है। 300 गीगाहर्ट्ज़ से 400 टेगाहर्ट्ज़ तक की इसकी स्पीड है। किसकी? फ्रीक्वेंसी की, तरंगों की। किसकी? तरंग जो निकल रहे हैं आपके डिवाइस से अगले डिवाइस तक जाने के लिए, जो इनविजिबल आपको दिखते नहीं हैं बट होते हैं। ध्वनि निकलती है, ध्वनि किसमें काउंट? डेसिबल में। किसमें? 70 डेसिबल से ऊपर अगर बुलेट की आवाज़ है या किसी 2 पहिए वाहन की आवाज़ है, चालान कट जाता है ना। क्यों? क्योंकि आवाज़ को तौलने और सुनने और नापने का अलग पैरामीटर है, साबुन को नापने का अलग है ना, उस सोने का अलग है। तो हर चीज़ का अलग अलग पैरामीटर बनाया गया। आप जब पढ़े होंगे, मेजरमेंट ऑफ यूनिट पढ़े होंगे, तो आपको मालूम चला होगा। फिर देखिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हम गीगाहर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, टेगाहर्ट्ज़ तक इसकी लेंथ है। इट कैन नॉट पेनेट्रेट वॉल। अब ये पेनेट्रेट क्या होता है? दीवार को नहीं भेज सकता। टीवी का रिमोट इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। टीवी आपके कमरे में होती है, टीवी के सामने खड़े होकर आप रिमोट का बटन दबाते हो और आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। बट टीवी लगी है आपके हॉल में, आप बैठे हो बाथरूम में, क्या बाथरूम से बटन प्रेस करोगे हॉल में चेंजेस दिखाई देंगे? आपको नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब है टीवी के सामने खड़ा होना होगा, दीवार पार नहीं कर सकते आप। एग्जाम्पल में आ जाइए, रिमोट कंट्रोल CCTV कैमरा एक्सेट्रा। कौन सा कैमरा? वेब कैमरा, जो कैमरा आप सामने
खड़े करके रिकॉर्ड करते हो, जैसे हम लोग का कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। अब क्या ये दीवार के उस पार हम रहें तो हमें रिकॉर्ड कर लेगा? ये क्यों नहीं कर पाएगा? सर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कैमरा सामने रहने पर कैच करता है, पार हो जाएंगे फिर कैसे करेगा? तब तो अगर दीवार पार होने लगेगी तो कपड़े आपने कौन से पहन रखे हैं हम अंदर वो भी देख लेंगे, कौन सा अंडरगारमेंट पहन रखा हम वो भी देख लेंगे। तो वो तो नहीं ना हो सकता, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है। फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ इंफ्रारेड आर यूनिडायरेक्शनल वेव। ये क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि इंफ्रारेड जो होता है वो एक ही ओर से आपको सिग्नल प्रोड्यूस। एग्जांपल देता हूँ, आप टॉर्च प्रेस करते हैं, फ्लैश लाइट जलाते हैं, तो मान लीजिए सपोज़ करिए ये टॉर्च है। क्या है ये? अब इसमें यहाँ बल्ब लगा है, मैं लाइट ऑन करूँगा तो रोशनी इसमें से सीधे ही तो निकलेगी कि ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, लेफ़्ट राइट या पीछे जाएगी? ऐसा होगा जब इसको रोटेट करेंगे। ये आपके हाथ में है कि डायरेक्शन किधर देना है आपको। लेकिन जब एक जगह फिक्स कर देंगे तो जब बटन प्रेस करेंगे तो जिधर बल्ब होगा ज़्यादा क्या होगा, सीधे डायरेक्शन में हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बढ़िया, आगे देखते हैं। तो इसका मतलब ये इंफ्रारेड वेव जो होती है, अगर ये सपोज़ करिए ये रिमोट है और ये टीवी है, मैं रिमोट इसके सामने रख के टीवी का बटन दबाऊंगा, रिमोट का बटन दबाऊंगा तो चेंजेस होंगे इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसके आईसी से निकल करके इसके आईसी में जा रही है। एसी के सामने हम रिमोट ले जाएंगे, हमारे रिमोट की आईसी हमारे एसी की आईसी से मैच करेगी फ्रीक्वेंसी, ऑन ऑफ चेंजेस आपको दिखेंगे। मैं क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रेडियो वेव। क्या पढ़ेंगे? रेडियो वेव। अब रेडियो वेव के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ यूज फॉर मिडिल रेंज कम्युनिकेशन। रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज रेंजेस बिटवीन 300 किलो हर्ट्ज टू ओनली 1 गीगा हर्ट्ज। वहाँ 300 गीगा हर्ट्ज था, 400 टेगा हर्ट्ज था, यहाँ केवल इसकी मैक्सिमम 1 गीगा हर्ट्ज तक है, केवल 1। बताता हूँ कैसे। इट कैन पेनेट्रेट वॉल, और ये दीवार भी भेज सकता है, इसका सिग्नल दीवार पार कर जाता है। रेडियो वेव्स आर ओमनी डायरेक्शनल। अब ये क्या है? आपने साइंस में, प्लांट्स में और फूड्स और एनिमल्स में पढ़ा होगा क्लास 5 में, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस क्या? जो पत्ते पौधे जो जानवर खाते हों। कार्निवोरस जो शिकार करके खाते हों, मीट खाते हों, ठीक। ओमनीवोरस जो शिकार भी खाते हों और पत्ते और शाकाहारी चीज़ें भी खाते हों। भालू, बियर, है ना, वो क्या शहद भी पीता है और मछली भी खाता है। एम आई क्लियर? उसी तरीके से ओमनी डायरेक्शनल वो डायरेक्शनल है जो चारी ओर से पेनिट्रेट करेगा आपके दीवार को। इस कमरे में बस आप बैठे होने चाहिए और एफएम बस आपने खोला हुआ है, कहीं भी रेडियो स्टेशन अगल बगल होगा तो ट्यून होकर के आप पे एफएम का चैनल स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? चारी ओर से आपके सिग्नल इनपुट को ढूंढ रही है। आपने यहाँ इनपुट दिया, एफएम ऑन किया, आउटपुट आपको मिल जाएगा। गाना, म्यूज़िक, कमेंट्री, मैच, जो भी आप सुनते, देखते हैं, समझते हैं, वो सब आपके सामने आपको सुनने को मिलेगा। प्रॉब्लम बस क्या है? केवल ऑडियो ग्रेड सिग्नल है। क्या है बेटा? एफएम का मतलब ही होता है कि ऑडियो ग्रेड सिग्नल केवल आप सुन सकते हैं ध्वनि के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम है क्योंकि ये बस खाली क्या कर रहा है? ऑडियो ग्रेड सिग्नल पास कर रहा है। बट टीवी क्या कर रही है? वीडियो ग्रेड सिग्नल भी पास करती है। और उसमें जो बदलाव कर रहे हैं, आपको लगता है कि रिमोट का बटन हमने दबाया और हमारा टीवी का चैनल चेंज हो गया, बड़ा आसान लगता है आपको, बट इतना आसान होता नहीं है। चैनल चेंज करना काफ़ी बड़ा माना गया, काफ़ी हैवी कह सकते हो कॉन्सेप्ट है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बताता हूँ कैसे। याद है कि टीवी, हम लोग जब मॉनिटर्स पढ़ रहे थे तो टीवी में खाली कलर को बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गन्स का यूज़ हो रहा था। याद आया? RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों कलर्स को ऊपर नीचे, इलेक्ट्रॉन गन्स को ऊपर नीचे कर रहे थे ताकि वो तीनों क्या हो जाए, मिल जाया करके। जब वो मिलते थे तो क्या बनता था? 16 मिलियन कलर्स। 1 मिलियन में 10 लाख रंग होते हैं। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। और 16 मिलियन मतलब क्या? 10 लाख गुणे 16, 1 करोड़ 60 लाख रंग बन जाते थे। 1 करोड़ 60 लाख। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 16 मिलियन कलर्स के यूज़ से आप कोई भी रंग, किसी भी रंग का स्क्रीन पे चेहरा देखोगे तो वो रंग आपका बना देगा, टीवी बना देगा। वो सिग्नल आ रहा है ना वहाँ वायर में, टीवी में कलर कौन डाल रहा है? टीवी डाल रही है। इसलिए टीवी के फ़र्क पड़ते हैं। जो विजुअल आप देखते हैं टीवी के प्रभाव से बदला हुआ दिखता है। आप एक नॉर्मल टीवी लीजिएगा तो नॉर्मल ग्राफिक्स दिखेंगे, अच्छी क्वालिटी की टीवी लीजिएगा तगड़े ग्राफिक्स आपको दिखेंगे। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है?
यू वेरी मच। इनके एग्जांपल्स FM रेडियो, मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, ब्लूटूथ। मोबाइल नेटवर्क में भी यही होता है, वाईफाई में भी यही होता है, ब्लूटूथ में भी यही होता है। ये सारे आपके फ्रीक्वेंसीज़ को पास करते हैं और ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, चारों दिशाओं में इनके सिग्नल भेद कर सकते हैं। ठंडी में रज़ाई के अंदर भी आप फ़ोन चलाते हैं, गर्मी में छत पर टहलते हुए भी आप चलाते हैं। अंतर क्या आता है, सिग्नल कभी वीक कभी स्ट्रेंथफुल आता है, कभी अच्छा सिग्नल कभी ख़राब सिग्नल, कभी डेटा की स्पीड कम कभी ज़्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी कल लास्ट माइक्रोवेव को हम लोग डिटेल में जानेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। इसका नोट्स आप बच्चे बना करके लाएंगे, हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वाले बच्चे नोट्स बना करके, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे, वेलकम।